वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल द राजस्थानी ट्रेडर। बीच में हमारा थोड़ा सा गैप आ गया था, जो हमने लर्निंग प्रोवाइड करवाना आप लोगों के लिए बंद कर दिया था ड्यू टू सम इश्यूज। लेकिन अब से कंटिन्यू फिर से आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली मैं मार्केट का एनालिसिस करता रहूंगा। जो भी मेरे को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा, कहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। तो अपना एक लर्निंग कर्व अब से फिर से एक रीस्टार्ट मोड पे आ चुका है और अब से एक नई जर्नी के साथ हम बहुत कुछ अच्छा मार्केट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। तो ये निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अभी मार्केट में यदि हम वीकली चार्ट पे बात करें तो वीकली चार्ट पे आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से साफ सेलिंग आई है मार्केट में यहाँ पे, और सेलिंग के बाद में अभी कुछ भी यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 24,000 पे। अब इसको मैं इमीडिएट सपोर्ट क्यों मान रहा हूँ, वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखो कि लास्ट टाइम जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो मार्केट ने रिट्रेस कौन से लेवल तक किया था और कहां से मार्केट फिर से रिवर्स हुआ था। तो ये जोन था 24,000। तो 24,000 पे मार्केट क्या कर सकता है, एक या दो वीक यहाँ पे रेस्ट कर सकता है, थोड़ा हमें साइडवेज मार्केट दिखाई दे सकता है एक दो वीक के लिए, कुछ इस तरह की कैंडल बना सकता है 24,000 पे। उसके बाद में यदि ट्रेंड चेंज होगा तो अपने को पता चल जाएगा और मैक्सिमम चांसेस ये है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे पॉज लेने के बाद में मार्केट फिर से डाउन साइड में मोमेंटम कर सकता है, लेकिन एक वीक हो सकता है कि हमें यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो ये हो गया अपना वीकली एनालिसिस। यदि अभी इसको हम डेली चार्ट में देखें, निफ्टी को डेली चार्ट में किस हिसाब से अपने को दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड में इसमें अभी डेली चार्ट लगा देता हूँ। तो ये अपने पास आ चुका है डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में सेलिंग का कंटिन्यूअस मोमेंटम चल रहा है। ये देखो आप किस तरह से, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ आपको, आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी में कर रहे हो, इंडियन मार्केट में कर रहे हो, कोई से भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट एक फेज में चलता है। पहले क्या होता है, मार्केट में एक ट्रेंड आता है, मार्केट में पहले आएगा एक ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद में मार्केट होगा वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा और उसके बाद में मार्केट साइडवेज जाएगा और मार्केट इसी चीज को रिपीट करता रहता है। तो अभी देखो डेली चार्ट में यदि हम देखें इसको, डेली चार्ट में ये देखो ट्रेंड आया, ट्रेंड आने के बाद में यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज गया है और अभी साइडवेज जाने के बाद में ये पहले इसने वोलेटिलिटी क्रिएट की, फिर मार्केट साइडवेज गया 4-5 दिन और फिर से मार्केट में एक ट्रेंड आ रहा है। तो अभी ट्रेंड आ चुका है फिर से, तो चांसेस है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है 24,000 पे। अपन ने वीकली चार्ट में सपोर्ट भी देख लिया है, तो यहाँ पे मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करके थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, उसके बाद में ट्रेंड फिर से कंटिन्यू रह सकता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये मार्केट इसी फेज में मूव करता है, मार्केट पहले ट्रेंड होता है, फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करता है और फिर साइडवेज आता है। अब देखो इसमें मार्केट सब लोगों का ध्यान रख रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट आता है उसमें ऑप्शन बायर पैसा बनाता है, ठीक है, वोलेटाइल मार्केट आता है उसमें ऑप्शन बायर भी पैसा बनाता है और ऑप्शन सेलर भी पैसा बनाता है, और साइडवेज मार्केट आएगा उसमें ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। तो मार्केट कभी भी एक ही जो पर्टिकुलर व्यक्ति है कि ऑप्शन बायर है या सेलर है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंसान को बार बार पैसा बनाने का मौका देगा। मार्केट सब लोगों का ध्यान रखते हुए चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने को भी प्लान करना है कि मार्केट में ट्रेंड आ चुका है तो अभी एक वोलेटिलिटी या साइडवेज मार्केट जा सकता है, ठीक है। डेली चार्ट के हिसाब से भी अभी अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब तक ये 24,000 पे नहीं आता और कुछ प्राइस एक्शन नहीं बनाता, प्राइस एक्शन इन द सेंस कि नीचे आया, ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे फिर से सेलर्स आए और इस स्विंग को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तब तक कुछ भी बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो फर्स्ट तो अपना यही है कि यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस जोन के आसपास 24, 150, 170, 180 जोन के आसपास ओपन होता है और फिर नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, फिर से 150 को क्रॉस करता है, तो अपना इमीडिएट टारगेट हो जाना चाहिए 24,000। उससे पहले हम कुछ भी बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट में बहुत सारी न्यूज फ्लो चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है काफी कंट्रीज के बीच में, तो मंडे को चांसेस है कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन भी ओपन दिखाई दे सकता है हमें 300 350 पॉइंट इस तरह से। तो अब वहां पे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा बाकी लोगों से। वहां पे मैक्सिमम लोग क्या करने वाले हैं कि इतना मतलब
इतना टेंशन चल रहा है, इतनी नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो आंख बंद करके लोग सेल करने वाले हैं। लेकिन अपने को पता है कि मार्केट यहाँ से सेल ऑफ करना स्टार्ट किया है 24,800 से, इस जोन से। तो यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, वो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा होगा, ठीक है। और अभी भी वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, क्योंकि हमें कोई इफेक्टिव यहाँ से रिवर्सल दिखाई नहीं दिया है। तो जब तक ये सेलर प्रॉफिट में बैठा है और कल मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है 300 350 पॉइंट, तो चांस है ज्यादा है कि ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो यदि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 24,000 के आसपास, 23,950 इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे अपना पहला प्लान रहना चाहिए कि अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है। बाकी मैक्सिमम 90% लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 5 मिनट में जैसे मान लो कि गैप डाउन ओपन हुआ 23,950 के आसपास, एक थोड़ा नीचे की तरफ पुल बैक आया, और फिर जब इस प्राइस को क्रॉस कर रहा होगा, वहां पे अपनी बाइंग एक्टिवेट हो जानी चाहिए, और ये इतना छोटा सा अपना एसएल बनेगा। ये केस है अपना गैप डाउन का। यदि गैप डाउन ओपन हो जाए 250-300 पॉइंट, उस केस में। अब यदि ये फ्लैट ओपन होता है ना, जैसे 24,180, 24,170, 24,160 इस रेंज के आसपास ओपन होता है, 24,150 के आसपास, इस जोन पे सबसे पहले हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट को अपने को दिखेगा कि कुछ नेगेटिव कैंडल बन रही है या 24,150 के नीचे आना स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और अपना इमीडिएट टारगेट हो जाना चाहिए 24,000 का। 24,000 तक आएगा, उसके बाद में डिसाइड होगा कि रिवर्सल आता है या नहीं आता है। तो ये अपना केस है फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो 30-40 पॉइंट उस रेंज में, ठीक है। और गैप डाउन के केस में अपना सिंपल प्लान है, रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइस एक्शन के साथ में। ऐसा नहीं है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे जा रहा है और आप आंख बंद करके बाय कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, नीचे जा रहा है, फिर जब इस हाई को क्रॉस कर रहा होगा, तो यहाँ पे अपनी बाइंग एक्टिवेट होगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से पॉइंट समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे देखो दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट भी लगाया है, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट भी लगाया है, और जो न्यूज के बेस पे ट्रेडिंग होने वाली है वो कॉन्सेप्ट भी लगाया है। तो अपना एक एनालिसिस पहले से तैयार है। अब बस केवल हमें मार्केट में वेट करना है कि मार्केट कौन से लेवल पे ओपन होके कहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर देंगे। दो केस में हमने सेलिंग के लिए रखा है, फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप 30-40 पॉइंट के अंदर, और यदि बहुत बड़ा डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तब बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये अपना सिंपल निफ्टी का हो गया, ठीक है। अभी मैं बात करूं, इसको एक बार 15 मिनट में भी देख लेते हैं एग्जैक्ट। देखो ये वाली स्विंग है 24,100 पे, ये यहाँ पे आप लोगों को एक स्विंग दिखाई दे रही होगी। ये स्विंग किसे बोलते हैं, जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है लास्ट टाइम, ये सेल ऑफ आ रहा था और इस जोन से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो अपने लिए ये एक स्विंग हो गया, ठीक है। ये सपोर्ट के जैसे काम कर सकता है। लेकिन अभी मार्केट की क्लोजिंग आई है 24,180 के आसपास, तो यदि 24,150 के नीचे, 24,150 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा, तो अपन सबसे पहले सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और यदि देखो मार्केट इस जोन पे आके थोड़ा बहुत हो सकता है रिट्रेस करे, लेकिन अपना टारगेट मिनिमम होना चाहिए 24,000 तक, उससे पहले इफेक्टिव रिवर्सल आ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अपना ये इस तरह से प्लान करने वाले हैं कि फ्लैट ओपन हो रहा है जोन के आसपास, फिर 24,150 ही जोन को क्रॉस कर रहा है, तो सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे। डायरेक्टली गैप डाउन में हमने डिस्कस कर ही लिया। बहुत बड़ा यदि गैप अप ओपन हो जाता है, लेट सपोज कि 200-300 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर आप खुद सोचो कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर आ जाएगा, इसके नीचे पुट को राइट कर देगा, ठीक है। और इस जोन के ऊपर के कॉल अभी राइट होंगे 24,500 के ऊपर के, ठीक है। तो फिर मार्केट में क्या होगा कि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में चला जाएगा। यदि 200-300 पॉइंट डायरेक्टली गैप डाउन गैप अप ओपन हो गया उस केस के अंदर, तो वहां पे ऑप्शन बायर को ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उस सिनेरियो में तो ट्रेड को अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी का। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ये डेली कैंडल लगा रखी है मैंने, ये जो कैंडल दिखाई दे रही है वो एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। तो अभी इसमें इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो लगभग 50,000 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, 50-200 के आसपास से रिवर्स हुआ है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50,000 पे लेने का ट्राई कर सकता है मार्केट। तो अभी इसमें प्लान किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। देखो डेली चार्ट में अभी कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो सपोर्ट के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई बुलिश कैंडल बन रही है, ना कोई प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग के लिए तो कंप्लीटली इसको अवॉइड करेंगे। बाइंग यहाँ पे की नहीं जा सकती अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अपने को प्लान करना है सेलिंग के लिए। अब 15 मिनट में देखते हैं कि सेलिंग के लिए कौन से लेवल पे हम एग्जैक्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसको चार्ट को लगा देते हैं एक बार 15 मिनट में। तो 15 मिनट में यदि हम चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 50-400 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है एग्जैक्ट, और 50-400 से मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। तो आप एक बार खुद यहाँ पे प्लान करो कि आप इस जोन के आसपास यदि बाय करोगे तो आपके पास बाइंग के लिए हो सकता है कि मार्केट फिर से इस रेंज को रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, आपका एसएल चला जाएगा। आप इस जोन के आसपास सेल करोगे तो मार्केट हो सकता है कि ये जो स्विंग बना रखा है यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ तक मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ जाए। तो इस जोन पे ट्रेड करना मतलब ज्यादा सही नहीं रहेगा अपने लिए, क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि देखो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट इस रेंज को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यदि कल डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं अभी हम, डायरेक्टली 51,000 के आसपास गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखाई देता है। प्राइस एक्शन इन द सेंस कि देखो ये अपना रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाके नीचे आके जब इस लो को क्रॉस कर रहा होगा तो यहाँ पे अपनी सेलिंग की पोजीशन बन जानी चाहिए इस रेजिस्टेंस के आसपास। यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी इस जोन के आसपास कुछ भी पोजीशन हम लोग नहीं बना सकते हैं, हमें इस रेजिस्टेंस के आसपास आने का वेट करना पड़ेगा यदि सेलिंग करनी है तो। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन के केस में अपन ने देख लिया है ऑलरेडी कि मार्केट में फ्लैट ओपन होगा तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा और ऊपर रेजिस्टेंस है तो एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो हमें बेस्ट ट्रेंड नहीं मिलने वाली है, वो साइडवेज भी जा सकता है। थर्ड केस ले यदि बैंक निफ्टी में कि ये गैप डाउन ओपन हो जाए। अब यदि देखो गैप डाउन ओपन हो जाता है उस केस में अपने पास हो सकता है कि सेलिंग के लिए अपने को एक स्कोप मिल जाए, क्योंकि गैप डाउन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि गैप डाउन ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी लोग सेल किए हैं ना, यहाँ पे बाय किए हैं इस जोन में और ये बायर्स आए हैं, ये लोग अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं। तो उस केस में अपने को सेलिंग के लिए एक सेटअप मिल सकता है गैप डाउन के केस में। तो यदि 200-300 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज फ्लैट के केस में अवॉइड करेंगे और गैप अप के केस में इस रेंज के आसपास आने का वेट करेंगे 51,200। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव दिखेगा, प्राइस एक्शन दिखेगा तो सेल करेंगे। तो अपना सिंपल सा प्लान है अभी बैंक निफ्टी के लिए भी। बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं वीकली चार्ट में, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखो वीकली चार्ट पे कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो पोजीशन हम बाइंग के लिए बनाने वाले हैं वो इंट्राडे के हिसाब से ही बनाना है अभी, क्योंकि वीकली चार्ट कंप्लीटली नेगेटिव है और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 50,000 का। तो मार्केट नेक्स्ट वीक में पहले ट्राई कर सकता है कि 50,000 पे आए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से फिर से ट्रेंड डिसाइड होगा, या तो देखो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा सेलिंग का, या तो फिर मार्केट यहाँ पे वेट करने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा, तो अपने को दोनों केस में पता चल जाएगा। तो अभी तो जो अपना मेन है वो है ट्रेंड के साथ चलने का, और ट्रेंड है सेलिंग का। तो हमें जब भी रेजिस्टेंस के आसपास कुछ नेगेटिव दिखाई देगा तो वहां पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, कुछ भी ब्रेकडाउन प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है तो वहां पे भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं।